1.5 बैग तो यूरिया का, यानी 45 किलो यूरिया के बैग में आता है। और उसके साथ आप 20 किलो और ज़्यादा ले लो, 60 से 65 केजी तो यूरिया ले लो 1 एकड़ में। और किसान भाइयों उसके साथ आपको क्या लेना, एक लेना है पोटेशियम सोनाइट। पोटेशियम सोनाइट से किसान भाइयों हमारे गन्ने में ज़्यादा काफ़ी असर होगा। इस गन्ना जो हमारा ये खड़ा है इसकी तो बस किसान भाइयों, मेरा नाम है नितिन पवार। तो किसान भाइयों चैनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी और नई अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। और आज मैं थोड़ा सा 10 से 12 दिन के बाद फिर से वीडियो बनाने स्टार्ट करा। कुछ ऐसी समस्या हो गई थी कि मैं आ नहीं पाया था 10 दिन तक। तो किसान भाइयों आपके साथ मैं बिल्कुल साथ हूँ और हमेशा आपकी सेवा में रहूँगा। तो किसान भाइयों आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो किसान भाइयों आज इस वीडियो में मैं कई दिन यानी 8 से 10 12 दिन बाद आ रहा हूँ, क्योंकि भाई कुछ समस्या सी हो जा भाई बार नहीं हो पाता काम। तो चलो किसान भाइयों बात करते हैं मुद्दे पे। तो किसान भाइयों जैसे कि आप ये खेत देख रहे हैं, इसमें आप गन्ना देख रहे होगे। गन्ना इसमें काफ़ी अच्छा खड़ा, बढ़िया एकदम ज़बरदस्त। गन्ने की मोटाई और लंबाई दोनों चीज़ काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन एक नंबर की। आप देख रहे होगे वो बगल वाला आपको दिख रहा होगा उधर। तो किसान भाइयों इसमें इसके साथ साथ एक समस्या भी आपको दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर खरपतवार का ये दिखाई दे रहा होगा आपको कितनी मात्रा में है, बल्कि समय से पास कुछ सूख भी जाता है। पर एक खरपतवार देखो ये है परमानेंट रहता है। इस तरह का खरपतवार बहुत जगह खेतों में जा देखने को मिलने लगा। तो किसान भाइयों इसमें एक चीज़ और आप देख रहे होगे, इसमें आपने कहीं भी पोगड़ा नहीं दिख रहा होगा निकला हुआ, जो मुड्ढे का फुटा हुआ निकल जाता है। तो इस वीडियो के अंदर किसान भाइयों मैं ये बताऊंगा इस विषय पे यह कि हमें इसके अंदर जो पोगड़ा फिलहाल है नहीं, इसका फुटाव कैसे स्टार्ट करें और कैसे हम इसमें निकाल लें। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं। तो किसान भाइयों हमें सबसे पहले तो इसके अंदर काम करना क्या है, इसके तीन तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसमें हमें सबसे पहले क्या करना, उसके बाद क्या करना, और पोगड़ा जिससे हमारा निकलने लगे उसके लिए हमें क्या करना। तो किसान भाइयों जैसे कि हमारे खेत में इस तरह का खरपतवार हो रहा, इसके लिए आप या तो 2,4-D मैट्री का इस्तेमाल करो, जिससे ये हमारा बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये जो खरपतवार आप देख रहे हो किसान भाइयों, ये वाला ये एक पनेल सा खास है। मतलब ये जैसा इसकी एक गांठ है, एक यहाँ गांठ होगी, ये जितनी धरती पे लग जाएगी इस तरह की तो ये सारी की सारी जड़ पकड़ती रहे। तो कहने का मतलब यह अगर इसको हम इस तरह से तोड़ के गिर देंगे, इस तरह से जैसे कि ये टूट गया और इसको हम ऐसे ज़मीन में गिर देंगे, तो जहाँ पे इस पे पानी का फेर आया और इसकी जड़ यहाँ से ही जमनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से जमनी स्टार्ट हो जाएगी। चाहे ये हिस्सा इसका ख़राब हो जाओ पर दोबारा ऊपर की फूंक इसकी फिर चल जाएगी। तो किसान भाइयों इसके लिए हम अपने गन्ने के अंदर 2,4-D और मैट्री का इस्तेमाल करना। और किसान भाइयों इसके अंदर सबसे मेन बात जो है 2,4-D हमारी 58% वाली नहीं चलेगी। इसका किसान भाइयों अगर 2,4-D लेना है तो आपको 95% में 2,4-D लेना। 95% वाली 2,4-D इसके अंदर इस्तेमाल करें, जिससे बिल्कुल आपका 1 से 2 महीने के लिए सूख जाएगा और आपका खेत पूरा का पूरा सपाट हो जाएगा, कोरा हो जाएगा। तो जब किसान भाइयों आपका खेत बिल्कुल कोरा हो जा और ये सारा घास सूख जा, जिससे हमें लगे कि जो हम इसके अंदर खाद वगैरह डाल लगे वो बिल्कुल भी हमारा खरपतवार ना ले, तो तब हमें इसके अंदर पोगड़ा फोड़ने के लिए इसका ट्रीटमेंट करना, इसके अंदर जो डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो किसान भाइयों जब हमारा खेत बिल्कुल फ्रेश हो जा, कोरा हो जा, तो हमें क्या डालना, तब हमें लेना है किसान भाइयों इसमें 1.5 बैग तो यूरिया का, यानी 45 किलो यूरिया के बैग में आता है। और उसके साथ आप 20 किलो और ज़्यादा ले लो, 60 से 65 केजी तो यूरिया ले लो 1 एकड़ में। और किसान भाइयों उसके साथ आपको क्या लेना, एक लेना है पोटेशियम सोनाइट। पोटेशियम सोनाइट से किसान भाइयों हमारे गन्ने में ज़्यादा काफ़ी असर होगा। इस गन्ना जो हमारा ये खड़ा है इसकी पोटेशियम सोनाइट बढ़वार करेगा और इसकी मोटाई को बढ़ाएगा।
और किसान भाइयों जो हमारा नाइट्रोजन है यूरिया, उससे हमारे गन्ने की जड़ों को नमी मिलेगी और उससे हमारा पोगड़ा स्टार्ट हो जाएगा निकलना। तो आप छोल से 1 महीना पहले या 2 महीने पहले इसके अंदर इसको डाल लें, जिससे हमारा बिल्कुल खेत पोगड़ों से भर जा। और अगर जब हमारी पेडी हो है तो उसको बेहतर तरीके से हम कर सकें। और किसान भाइयों ध्यान ये भी रहे कि जब हमारा पोगड़ा फूट जा तो किसान कुछ ऐसा हो कि छोल लगवाता है, छोला आवे उसे काट ले जा, उन पोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बचावे, या फिर एक तरफा फिर उन्हें काट दे। एक तरफा काटने से ही लाभ होगा, जब वे दोबारा फूट कर चलेंगे तो वे ब्यात करके लेकर चलेंगे, यानी आपका खेत पूरा का पूरा भर जाएगा। अगर आपको 0118 की जैसे ये प्लॉट है और इसकी हमें पेडी करनी, तो इसका सबसे ज़बरदस्त तरीका किसान भाइयों ये है, इसमें पोगड़ा फुड़वाओ, यूरिया डाल लो 60 से 65 kg पर एकड़ और पोटेशियम सोनाइट डाल लो। उसके साथ आप इसके अंदर और ह्यूमिक एसिड ले लीजिए 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। आप 98% में आता है ह्यूमिक एसिड ब्लैक गोल्ड के नाम से, उसको ले सकते हैं। ये 3 चीज़ मिला के और उसमें कीटनाशक ले लीजिए, जैसे कि रिजेंट होगी या फिर थाइथोक्सम हो गया 25%, और या फिर क्लोरोम आप मिला सकते हो उसके अंदर ही खाद के। तो किसान भाइयों ये 3 चीज़ में से एक चीज़ कीटनाशक की, 60 से 65 kg यूरिया, 2 kg पर एकड़ के हिसाब 2 kg पर बीघा के हिसाब से पोटेशियम सोनाइट, और 1.5 kg पर एकड़ के हिसाब से आप ह्यूमिक एसिड। इन 4 चीज़ का मिश्रण बना के आप अपने गन्ने के अंदर घेर दीजिए। इससे आपके गन्ने की हाइट और गन्ने की मोटाई ये तो बढ़ेगी, और इसके साथ साथ आपका पोगड़ा भी फुटेगा, और आपकी ज़मीन के अंदर जो कीड़ा होगा वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और आपका गन्ना बिल्कुल फ्रेश खड़ा रहेगा, ना कोई कीट आने का, कोई बीमार नहीं होने का, और गन्ना प्योर बढ़वार करेगा और ज़बरदस्त होगा। और किसान भाइयों 18 में कहते हैं कि पेडी नहीं होती, पेडी भी इसकी हमने काफ़ी अच्छी देखी। इसकी पेडी करने का यही तरीका है, इसमें यूरिया खाद डाल के इसके पोगड़े निकलवा दो, और उसके बाद जब हम इसे छोल दें, छोल के बाद या तो उसको खेत को बिल्कुल एकदम फ्रेश कटवा दो, सारे के सारे उसमें से पोगड़े 2-3 दिन में सारे कट जाते हैं। उसको कटवा के और एक बार उसकी जुताई कर दो। जुताई करने के बाद उसमें सूखा सी के माइक्रोन्यूट्रेंट डाल के पानी दे दो, तो आपकी पेडी भी एकदम इसी तरीके की ज़बरदस्त होगी जिस तरीके का आपको ये खेत दिख रहा है। तो सभी किसान भाई अपने खेत में, जिस खेत में पोगड़ा नहीं है, तो ये दवाई लगा सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 60 से 65 kg पर एकड़ के हिसाब से यूरिया, 10 kg पर एकड़ के हिसाब से पोटेशियम सोनाइट, और 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड, और उसके साथ आप 6% वाली 4 किलो रिजेंट ले लीजिए, या फिर 1 लीटर क्लोरो, या फिर उसके साथ आप ले सकते हैं थाइथोक्सम 25% वाला 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से। तो इन 3 कीटनाशक में से एक लेना है और बाकी वे सामान लेना है। तो किसान भाइयों आप अपने गन्ने के अंदर डाल दीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके गन्ने के खेत में मिलेगा। आपका गन्ने की लंबाई, मोटाई और आपके गन्ने के खेत के अंदर पोगड़े ही पोगड़े हो गए। तो सभी किसान भाई इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखकर, और जानकारी के लिए, छोटी छोटी टिप्स के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते रहे भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।